के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाले ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देंगे। भारतीय समय अनुसार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण घटना है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण का असर सभी राशियों पर दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण का समय 28 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे से आरंभ होगा और 29 अक्टूबर को रात्रि 2:24 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल होगा रात्रि 1:05 पर, मध्यकाल रात्रि 1:44 पर और मोक्ष होगा रात्रि 2:24 पर। अगर चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और ग्रहण के चरम काल की बात की जाए तो ये 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म होगा, यानी ये 1 घंटा 19 मिनट का होगा। सूतक काल। वैसे तो हर ग्रहण का सूतक काल एक ऐसे खास समय होता है जिसमें कोई भी धार्मिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसके चलते सूतक काल को लेकर कई सावधानियां भी बरती जाती है। इस बार साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल को अशुभ माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह का कोई शुभ काम या पूजा पाठ करना वर्जित होता है। भारत समय इन देशों में भी दिखेंगे ग्रहण। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। 28-29 अक्टूबर की रात को गुरु पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा चंद्र ग्रहण शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का समय अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण इस समय विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, जिसके बचाव के लिए व्यक्ति को बहुत से उपाय भी करने होते हैं। 28 अक्टूबर को लगने वाला यह ग्रहण करीब 1 घंटे 16 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खग्रास और खंडग्रास। जब ग्रहण पूर्ण रूप से दृश्यमान होता है तो उसे खग्रास एवं जब ग्रहण कुछ मात्रा में दृश्यमान होता है तो उसे खंडग्रास कहा जाता है। ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करने से किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचा पाते। ठीक उसी प्रकार ग्रहण के प्रभाव को विफल करने के लिए ग्रहण के बाद दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होने वाला है, जिसके कारण इस दिन गुरु यानी भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की आराधना करना भी बहुत फलदायक होगा। बहुत से लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करते हैं। साथ ही ब्राह्मण रूपी गुरु को भोज करवाया जाता है। कहा जाता है कि ब्राह्मण ईश्वर के सबसे निकट होता है, जिसके कारण उन्हें कथा के पश्चात भोज करवाने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण दिखे या ना दिखे, लेकिन इसके कारण तमाम राशियों पर प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि यदि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा के मंत्र ओम सोमाय नमः अथवा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इससे अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। असल में यह एक खगोलीय घटना होती है। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय घटना को कहा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। वही सूर्य ग्रहण तब माना जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी विशेष सावधानी की जरूरत तो नहीं होती है। चंद्र ग्रहण पूरी तरह से सुरक्षित होता है, इसलिए आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। आप चाहें तो टेलीस्कोप की मदद से भी चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय खाने पीने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इस दौरान खाना बनाना या खाना नहीं चाहिए, परंतु यह नियम रोगी और बुजुर्गों पर लागू नहीं होता है। ग्रहण के दौरान सोया भी नहीं जाता है। इस समय किसी भी व्यक्ति को निंद्रा नहीं लेनी चाहिए। ग्रहण काल के समय पूजा पाठ की मनाही होती है। इस कारण से इस समय पूजा की मूर्ति को छूना मना होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में अधिक ध्यान रखना होता है। इस कारण उन्हें ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के प्रभावों का असर बालक पर होने का भय समाप्त होता है।
ग्रहण काल में मन, शरीर एवं बुद्धि को सामान्य रखना चाहिए और किसी भी बुरे कार्य को करने का नहीं सोचना चाहिए। ग्रहण काल में सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति ग्रहण काल में किसी को अपमानित करता है तो शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों का भार उसे जीवन भर उठाना पड़ता है। ग्रहण काल के समय सुनसान रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणों का इंसान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाकर स्नान करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के पूजा स्थल के पास और उसके अंदर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर शुद्ध हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गाय को रोटी खिलाएं। ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ दान अवश्य करें। 28 अक्टूबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। चंद्रमा के मेष राशि में रहने के साथ इस राशि में पहले से ही गुरु और राहु ग्रह उपस्थित होंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के शुभ अशुभ प्रभाव सभी राशि जातकों पर पड़ते हैं। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। मध्य रात्रि लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण की रात। अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो चंद्र ग्रहण के दौरान नारियल को सिर से उतार कर नदी में प्रवाहित कर राहु का प्रभाव कम होगा। अगर आपके बिजनेस की मंदी है तो चांदी के टुकड़े को दूध और गंगा जल से धोकर चंद्र ग्रहण की छाया में रखें। अगली सुबह इसे तिजोरी में रख दें, धन की कमी दूर हो जाएगी। शत्रुओं का नाश चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण की छाया में रखा दूध किसी बिल्ली को पिलाने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। नज़र दोष से बचने के लिए नींबू को सिर से उतार कर चंद्र ग्रहण की छाया में रखें। अगले दिन काट कर चौराहे पर फेंक दें। अगर आप लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो लौंग को चंद्र ग्रहण की छाया में रहने दें। अगली सुबह से जब भी स्नान करें लौंग को पानी में डालें, तमाम बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो तांबे के सिक्के को चंद्र ग्रहण की छाया में रखें और फिर अगले दिन तिजोरी में रख दें। कभी धन की कमी नहीं होगी। पूरे साल पैसों से भरी रहेगी आपकी तिजोरी। मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण की रात में ग्रहण से पहले स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद घर में किसी एकांत कमरे में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। पूजा की चौकी पर 2 थाली रख दें। पहली थाली में केसर से स्वास्तिक या ओम बनाकर उसमें महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। दूसरी थाली में शंख स्थापित करें। इसके बाद शंख में केसर से रंगे 1 मुट्ठी चावल डाल दें और शुद्ध घी का दिया जलाएं। अब स्फटिक की माला से ओम पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते मंत्र का जाप करें। ग्रहण खत्म होने तक जाप जारी रखें और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद इसे पूरी सामग्री के साथ किसी तालाब में विसर्जित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के संयोग में ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी घर में अस्थायी रूप से वास करती हैं। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए फलदायी हो, इसी कामना के साथ ओम पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। धन्यवाद।